तो वेलकम बैक बच्चों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस, यानी हमारे पास एक रोम्बस है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले तो एक रोम्बस बना लेते हैं। ये जो रोम्बस है ये कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, ठीक है। रोम्बस का प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या होता है। इस रोम्बस का नाम दे देते हैं ABCD। और पहले प्रॉपर्टी के बारे में आपको बता दूं कि रोम्बस जो होता है उसके चारों के चारों साइड्स बराबर होते हैं। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए। सो अगर मान लो इस AB का जो लेंथ अगर A है तो ये भी A के बराबर ही होगा, ये भी A के बराबर ही होगा और ये भी A के बराबर ही होगा, यानी कि चारों के चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों कि जो इनके डायगोनल्स हैं, यानी एक डायगोनल है हमारा AC और दूसरा डायगोनल है हमारा BD। ये AC और BD जो डायगोनल होगा बच्चों वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेगा, या बोल सकता हूं इंटरसेक्ट नहीं बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर ये पॉइंट मान लो O है, इंटरसेक्शन पॉइंट, सो OA का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा OC के, और OB का जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा OD के। सो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है उसके चारों साइड बराबर है। दूसरा जो है बात ये कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और एट 90 डिग्री, ये भी लिख लेता हूं, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। सो ये बात को आप लोगों को सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। क्या? वी नो दैट all four sides of rhombus are equal। ये सब बराबर है, यानी कि AB जो है वो बराबर होगा BC के, और वो बराबर होगा CD के, और वो बराबर होगा AD के। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, we also know that माफ कीजिएगा यहां पर थोड़ा सा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया है। सो वी ऑल्सो नो डैट its diagonal bisect each other, यानी बाइसेक्ट करता है each other at 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया है। अगर मैं इस ट्रायंगल पर ध्यान दूं तो, यानी कि इन ट्रायंगल AOB, अगर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो राइट एंगल बन रहा है O पर, तो O के जो अपोजिट में जो साइड बन रहा है AB, इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी OA का स्क्वायर प्लस OB के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। वहीं पर बच्चों देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस, यानी कि जितने भी साइड हैं उनके स्क्वायर का सम। तो हमको देखो AB का स्क्वायर मिल गया है। वैसे ही अगर हम लोग ट्रायंगल BOC को देखें, अगर आप लोग ट्रायंगल BOC को ध्यान से देखेंगे जो अभी मैं सेट कर रहा हूं, तो इसमें भी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा O पर। अगर O पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो फिर से ये जो BC स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर के। और वैसे ही ट्रायंगल अगर मैं COD को देखूं, ये जो तीसरा ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को देखूं तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। ये मैं क्यों निकाल रहा हूं बच्चों? तो सब का स्क्वायर निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, लास्ट में ऐड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को बोला है यहां पर देखिए क्वेश्चन में सम ऑफ स्क्वायर बोला गया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ रोम्बस। तो ये सब साइड था और उसका स्क्वायर था। अब लास्ट में आ गया AD, तो AD का जो स्क्वायर होगा वो बराबर हो जाएगा OD का स्क्वायर प्लस OA के स्क्वायर के।
अब हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। और चारों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं बच्चों तो मेरे को दिख रहा है, देखिए क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जो मेरे को क्वेश्चन में चाहिए था, जो डिमांड किया गया था क्वेश्चन में, वो मैं लिख दिया हूं। और इस तरफ देखिए क्या मिल गया मेरे को, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। दूसरे में मेरे को मिला है क्या, प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तीसरे में क्या मिला है, ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। और चौथे में मेरे को क्या मिला है, ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। देखिए बच्चों, हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला गया था, इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी ये बराबर होना चाहिए किसके, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। चलिए देखते हैं बराबर होता है कि नहीं होता है। अभी यहाँ पर देखिए ओ ए स्क्वायर और ओ ए स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 2 ओ ए स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो 2 ओ बी स्क्वायर बन जाएगा। ओ सी स्क्वायर को जोड़ दूं तो 2 ओ सी स्क्वायर बन जाएगा। और ओ डी स्क्वायर को जोड़ दूं तो 2 ओ डी स्क्वायर बन जाएगा। अब मैं काम कर सकता हूं बच्चों, इन चारों में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं और इसको मैं लिख सकता हूं ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। अब अगर मैं ओ ए को ध्यान से देखूं बच्चों, ये ओ ए जो है इस पूरे ए सी का आधा है। मैंने आपको बताया था कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है, यानी ये जो ओ ए का लेंथ होगा बच्चों, ये ओ ए का लेंथ पूरा ए सी का क्या होगा, आधा होगा, यानी हाफ होगा। सो ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ए सी बाई 2 और उसका होल स्क्वायर। वैसे ही अगर आप ओ बी को ध्यान से देखें तो ओ बी जो है वो बी डी का आधा है, यानी ये हो जाएगा बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। वैसे ही ओ ए और ओ सी दोनों बराबर थे और ये भी ए सी का आधा होगा, तो ए सी बाई 2 का स्क्वायर इसको भी लिख सकते हैं। और ओ डी को मैं फिर से लिख सकता हूं बी डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए 2 यहां पर आ गया है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे को ए सी स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है, ये मेरे को बी डी स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है, ये मेरे को फिर से ए सी स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है और यहां पर भी मेरे को बी डी स्क्वायर अपॉन 4 नजर आ रहा है। अब इन चारों में से अगर मैं 4 कॉमन निकाल दूं तो ये 4 इसके नीचे चला जाएगा और ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को अगर मैं जोड़ दूं तो ये 2 ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और बी डी स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को जोड़ दूं तो ये 2 बी डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 हो जाएगा बच्चों। और इन दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में रह जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और ये 2 फिर से कैंसिल होकर के ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बच गया। और इस तरफ क्या था बच्चों, तो इस तरफ था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जो हम लोगों को प्रूफ करना था। यानी कि किसी भी स्क्वायर के चारों साइड के जो स्क्वायर का सम होगा वो उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यही हम लोगों को क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला गया था। आप चाहें तो इस रिलेशन को याद भी कर सकते हैं, आने वाले समय में हो सकता है आप लोगों को कहीं ना कहीं पर इसकी जरूरत महसूस हो जाए। सो थैंक यू इस वीडियो के लिए।